Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Shehan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. Ladies and gentlemen, ये आज का हमारा एपिसोड 3 डॉक्टर हुमा काशिफ के साथ वेरी स्पेसिफिक कि आज हम कोरोना सर्वाइवर्स की बातें करें. Incidentally, I am myself कोरोना सर्वाइवर. Last month March में I suffered and my family suffered. डॉक्टर साहब भी ऐसे वो अपने बारे में बताएंगी. तो we both will be asking questions to each other. But वो तो उनको डॉक्टर है, उनको एज है, वो टेक्निकल बातें करेंगी. मैं सिर्फ एज ए पेशेंट बातें करूंगा या वो बातें करूंगा जो डॉक्टर्स ने मुझे बताई, वो मैं आपसे शेयर करूंगा. फिर कैसे अटैक हुआ, कैसे इस प्रोसेस से गुजरा, और ये 14, 15, 17 डेज जो मेरे थे वो किस तरीके से, वो फीलिंग्स क्या थी और जाहिर है कि सिम्टम्स क्या थे. ऐसे डॉक्टर साहब आपने डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये आज का ये शो है, ये कितना अहम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोरोना सर्वाइवर पेशेंट सेहतयाब अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, और सेहतयाबी के बाद भी उनकी क्या कंडीशन है, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एज ए पेशेंट. आप एज ए डॉक्टर बताइए कि ये हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर शो फॉर द कॉमन मैन, वेयर जबकि आजकल कोविड और उसका जो स्ट्रेन थर्ड है वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि डेडली है, डेंजरस है. इट स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर नॉट बाय दिस वायरस. जी एक्चुअली हम तो डॉक्टर्स एज ए डॉक्टर रेस्ट नहीं किया था. हम उस टाइम के ऊपर भी आई हैड इट 1 year ago. अच्छा, लास्ट अप्रैल जब ये नया हुआ था, मार्च जब ये अप्रैल नया आया था, तो उसमें मैं जाती थी कोक के जो फैक्ट्री है मेन रायवेंट के ऊपर, वहां पे पेशेंट्स देखने ट्वाइस अ वीक थ्रू चुगताई. तो वहां पे हम लोग जाते थे, वहां पे हमने काफी लोगों को, तो इट्स अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट. इवन मतलब एक मैं बेसिक सी चीज शेयर करूंगी. जो ड्राइवर मुझे लेके जाता था, तो वो मुझे कहता था बाजी यहाँ कहाँ कोरोना आने, ये तो इतना हेल्दी एनवायरनमेंट है, इतनी ग्रीनरी है, सब कुछ इतना अच्छा है. तो वहां पे जो स्टाफ भी था, जितना मतलब उनका लेबर या उनके ऑफिशियल स्टाफ जो उनकी मेन फैक्ट्री में था, तो उनको हम लोग देखते थे जाके हफ्ते में 2 दफा. तो वहां पे जैसे किसी को सिम्टम्स आ रहे थे, मगर वो एसओबीज बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो होते थे. जब एंटर होते थे उस वक्त टेम्परेचर चेक होना, जितने वहां पे स्टाफ था उन सब ने सिंगल मास्क तो हर हाल में होता था. एंड कोक फैक्ट्री यूज्ड टू गिव देम, अपना उनका पर्सनली होता था, गेट पे आके अगर नहीं लाता था तो उनको दिए जाते थे. अब उसमें हमारे पास जो पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो पहनते हैं पूरे के पूरा यूनिफॉर्म, वो आई यूज्ड टू वेयर दैट. you used to wear that, but in spite of that जी you had this. मगर कभी भी देखें बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं ना, जैसे आप वहां पे खाना खाते हैं, क्योंकि हम सुबह जाते थे 10 बजे और वापसी होती थी हमारी 5 बजे तक, मतलब मेरी. तो वहां पे जो बीच में लंच ब्रेक होती है, इफ इट्स इन द एयर, अब पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, तो यू रिमूव योर गार्ड. तो मे बी वो एरिया था जहाँ पे वो वायरस था. मे बी सम लेबरर्स हु हैड लंच देयर बिकॉज कैफेटेरिया में करते थे. तो एक्सपोजर तो सर नाउ इट इज, उस वक्त इट वाज इन द एयर. और प्लस एक हमारी जो नेशन की खास बात है, व्हेन दे हैव टू स्पिट दे जस्ट थ्रो इट इन द ओपन. तो मे बी के वहां पे किसी को था पॉजिटिव, इट वाज इन द एयर. मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिकली you couldn't point it out from where you got from which was किससे लगा, क्योंकि वहां पे सर पेशेंट्स तो हमने डायग्नोज किए. जैसे पेशेंट ने हमें कंप्लेंट्स बताई, तो वी टोल्ड देम कि जी आप कोरोना का टेस्ट करवाएं. एंड द नेक्स्ट डे व्हेन दे केम इट वाज डिटेक्टेड. तो फिर उनको वापस 2 हफ्ते के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया. मगर जिस वक्त उनका डायग्नोज होता है, उस वक्त वो मतलब ये था कि सर एक एक जो उनका, अब समझे कि एडमिन ब्लॉक से आते थे, तो वो पूरे एडमिन ब्लॉक पीपल गॉट इन्फेक्टेड. क्योंकि जिस वक्त वो डायग्नोज होता है उस वक्त पेशेंट हाईली कंटेजियस होता है, और वो आता है 3 दिन के बाद आपके नेजल उसमें. जिस वक्त वो पेशेंट कंटेमिनेट होता है उस वक्त वो डायग्नोसिस में नहीं आता. वो उस वक्त डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेडिसिन दे दे और उनको टेस्ट लिख दें. मगर यूजुअली क्योंकि उस वक्त जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो गुड हेल्थ में होते हैं,
बहुत कम ऐसे थे जो एल्डरली थे, तो वहां पे था। तो मेरे जो सिम्टम्स थे वो आई गॉट, शक तो मुझे हो गया था, आई हैड सिवियर हाई फीवर। You had मतलब वो severe high इतना fever. What was that? 102? 102 प्लस था। 102 आई plus. कुडंट जस्ट गेट अप। उसके बाद मैंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया उसी वक्त। आई टोल्ड देम कि मैं नेक्स्ट ट्यूसडे नहीं आऊंगी। टेस्ट करवाया, इट बिकेम पॉजिटिव। मगर वो ये कि 3 दिन तक तो वाकई आपको अपने माइंड को स्टिमुलस देना पड़ता है कि गेट अप एंड डू इट। यू डोंट Get फील up लाइक and वो। do it. अपने आप को हाँ जी, मतलब हाई स्पिरिट में एग्जैक्टली। रखें. Yes. एग्जैक्टली अगर थोड़ा बहुत खाना है जो कि प्रोवाइड कर दिया जाता था, या आपने सिर्फ अपनी जो बेसिक नेचर की नीड्स हैं उसके लिए ही बंदा उठ सकता था, What अदरवाइज was इट वाज that? रियली। What was that month last year? अप्रैल में था. दैट वाज अप्रैल और मई का मिड जब बिल्कुल कोरोना पाकिस्तान में नया नया नए नए ऐसे आया आए था। थे. जी और बिल्कुल। लॉकडाउन अच्छे खासे लगे हुए जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मतलब क्लिनिक्स जो थे वो बंद थे, थे. लेकिन हम अपने दूसरे क्लिनिक जाते थे और वहां पे फैक्ट्री जाते थे। ऐसे ही था. तो इट कुड बी माय नाइट वाला क्लिनिक, इट कुड बी एनीवेयर। क्योंकि जो हमारे लो सोशो इकोनॉमिक है वो तो अभी भी सर डिनाइल में, ये कहते कोरोना है ही नहीं, कोरोना डजंट एग्जिस्ट, उन दिनों भी दे डोंट। मैडम, मैं आपकी बात करता हूँ. उन दिनों भी मैं हाँ जी। बहुत बड़े हॉस्पिटल, अच्छा मतलब बड़ा मीन अच्छा हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर में जी और जी। एनजीओ में. तो उनके जी जी। बड़े सीनियर्स लोगों के साथ जैसे हम बैठते थे, उन दिनों कवर शवर करके भी. तो वो जी बट ही वाज सेइंग कि वो हमें तो कोरोना में हो सकता है 2 या 3 बार होके अंदर से हो चला ही गया. गया हो। हो ही बिल्कुल। गया होगा. तो हमें तो ऐसे हम तो इम्यून ही हो चुके हैं यहाँ बैठ के. हाँ। तो पता सही लगा कह कि रहे हैं। मैं आप अल्लाह ताला माफ करे. मैंने उनको पिछले दिनों लास्ट वीक आई हर्ड अबाउट हिम कि ही वाज कोरोना के ज़्यादा ही सफरिंग फ्रॉम कोरोना. अब वो 14वें 15वें दिन में हैं और फिर भी वो अपने टेस्ट कुछ करवा रहे हैं. ही इज़ नॉट मतलब कुछ हेल्थ के इश्यू पड़े हुए. तो वो मैं कहा अल्लाह ताला से ये ऐसी चीज़ है जिसमें माफ़ी माँगनी चाहिए कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को माफ़ कर दे. और ज़ाहिर है कि जैसे कि एक हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, एक हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर, एक सीनियर गाय वर्किंग इन द हॉस्पिटल. और हमारी उन लोगों की जनरली लोग ये थे कि हम इस हॉल में बैठे हुए इम्यून हो गए. जी, जी. तो फिर जब वन्स यू आर एट होम, आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? या आपकी फैमिली ने भी टेस्ट करवाया फिर अपने? नहीं सर, मैं जो थी ना, मैं वैसे ही, क्योंकि मेरे घर में 2 यंग बच्चे थे एंड माय इन लॉज वर लिविंग विद अस। वो उनकी तबीयत खराब थी तो वो ऑलरेडी नीचे थे। तो बस आई वाज नॉट गोइंग अप, मैं ऊपर जाती नहीं थी। आई वाज स्टेइंग इन द ड्राइंग रूम। ठीक है. तो वो वहां पे सारा कुछ करके, तो वहीं पे फिर जो मेड थी वो दरवाजा खोल के मुझे दे देती थी। हुँ, एसओबीज माशाल्लाह, जब आप डॉक्टर होते हैं तो आपके बच्चे भी आधे डॉक्टर होते हैं, उनको यस. बेसिक काफी तो चीजें पता होती मेड हैं। भी डॉक्टर हो जाती है. स्प्रे पता है एग्जैक्टली। नॉब्स को कैसे करना है. हाँ जी एग्जैक्टली। तो वो इंडोर ही रहे 2 हफ्ते तक। उसके बाद अगर निकले भी हैं तो वो शूज वगैरह सारी जो शू कवर्स हैं एवरीथिंग वो एहतियात रखी, सैनिटाइजर रखे। बस 3 दिन इट वाज वेरी बैड। उसके बाद मुझे जो हुआ था, मुझे नर्व्स वाला हुआ था। आई हैड नो टेस्ट एंड स्मेल फॉर गुड 10 डेज। नो टेस्ट एंड स्मेल. तो मैडम, मेरा ख्याल है कि जितने कोरोना के पेशेंट है, चाहे कौन सा वाला भी कोरोना हो, ये तो कॉमन चीज नहीं है. नहीं सर, नॉट दैट्स नेसेसरी, नॉट लाइक. जरूरी नहीं है, ओके. नहीं नॉट नेसेसरी। तो फिर तो आप ये वैसे। जी, जी जी. जी। बस फिर वो 10th डे और समथिंग द टेस्ट कम्स बैक। उसमें यही एहतियात है, आप खाएं हेल्दी, ओरल हाइजीन सही रखें एंड स्लीप प्लेज अ रोल। लेकिन उसमें यह है कि जैसे हम, जब आपकी एज होती है तो आपने एक ब्लड थिनर लाइक लॉपरिन जरूर लेना होता है। दूसरा, वॉक वॉक इन द रूम। आप गोल गोल चक्कर काट के आधा घंटा 20 मिनट वॉक बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी इसलिए जरूरी है कि आपके लंग्स एक्सपेंड करते हैं, ब्लड सप्लाई आपके सारे ऑर्गन्स में जाती है। तो बिल्कुल लेटे नहीं रहना, हिम्मत करके पेनाडोल खा के जब बुखार टूटता है शुरू के दिनों में, तो डू वॉक अ बिट, ताकि आपके मसल्स, आपकी बॉडी मूवमेंट में रहे और आपके हार्ट मसल्स भी। अच्छा, आपका कोई ऐसा खुदा ना खास्ता मतलब कफ वाला इशू नहीं था आपके जैसे नहीं आपकी? सर, मुझे कोई कफ नहीं थी। लेकिन देखिए, हम तो डॉक्टर हैं, हम वो साइन एंड सिम्टम्स गेस कर सकते हैं। यू बट ट्रस्ट मी, रात को सोते हुए एक स्केयर जरूर होता था। एक तो बात ये कि आप अकेले होते हैं आइसोलेशन में, तो आई केप्ट द इनहेलर ऑन माय बेड साइड
कि खुदा ना खास्ता अगर ब्रोंकोस्पेज़म हो, क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री भी है एज़मा की, तो अगर ऐसा कुछ हो तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग विद मी, और निबुलाइजर और ये सारी चीजें बैकअप के लिए पड़ी हुई थी। सही 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 सही। जी तो मतलब कि अच्छा, दरमियान में आपका जो टेम्परेचर जब हुआ, आपका पॉजिटिव आया, तो डाइट की केयर उन दिनों नट्स के बहुत कहते थे, नट्स खाएं, फ्रूट खाएं, ये जब तो फिर आपने कौन कौन से फ्रूट वेरी स्पेसिफिकली या नट्स खाए या अपनी खुराक को कैसे अपने आप को मेंटेन किया, क्योंकि इसमें ये होता है ना, जो वीकनेस है ये आपको अटैक करती रहती है, मुसलसल अटैक। सर, उसमें अगर आप डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, तो ग्लेक्सोज डी का एक ग्लास एंड 1 टीस्पून ऑफ ORS, ये आपको अच्छा रिहाइड्रेट रखता है। 7 CSC 1000 हम ले ही रहे थे, तो ये बेसिक चीजें हैं। बाकी जो भी खाना है प्रेफरेबल है कि स्टीम चिकन, शामी कबाब्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर हम कहते तो बहुत शौक से हैं कि जी हम सब्जियां खाते हैं, हम नॉन वेज हैं या हम वेजिटेरियन हैं, इस तरह से। लेकिन हम उस वक्त सब्जी को हम इतना पका देते हैं कि हम उसके विटामिन, उसकी नरिशमेंट को तो खत्म कर देते हैं। मतलब तो भिंडी जो देयर है ना शुड बी, डॉक्टर साहब, जो हम भिंडी पकाते हैं ना, भिंडी पचानी नहीं जाती, भिंडी कितने चली, फिर जी उसके जी जो बिल्कुल। छोटे छोटे बीन्स बताते हैं कि आज भिंडी पकी है, वरना वो लेकिन शायद मिक्स हो चुकी होती है। बिल्कुल, हाँ लेकिन सर अगर आपको याद हो तो जब हम लोग छोटे थे उस वक्त जो ये सब्जियां थी, भिंडी वॉज इन्फेस्टेड, उसमें हाँ, सूंडियां निकलती थी। हम्म, ठीक है, अब आप बाजार से भिंडी लेते हैं तो अगर आपने 1 किलो भिंडी ली है तो उसके अंदर हार्डली एक आध में आपको पेस्ट मिलेगा। हम्म, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं कि वो जो उसके अंदर इंसेक्ट्स हैं वो मार दिए जाते हैं, लेकिन वो इंसेक्टिसाइड जो हैं वो उस खाने में मौजूद होते हैं। तो प्रेफरेबल है अगर आपके पास थोड़ा सा लैंड है तो उसके ऊपर खुद होम फार्मिंग कीजिए, नहीं तो वो सब्जियां अवॉइड करें जो कि हम विद द स्किन खाते हैं, जैसे भिंडी, साग, पालक। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो सब्जियों को पानी दिया जाता है वो होता है सीवर का पानी, यानी कि जो लोगों के वॉशरूम से जो गंदा पानी होता है सीवरेज वो का, उसमें सही। उसमें वाटर की जाती हैं सब्जियां। तो उसमें अगर एक पेशेंट है उसको वर्म इन्फेस्टेशन है, पेट में उसके कीड़े हैं जो कि मल्टीपल होते हैं, तो वो बिल्कुल फाइन डस्ट की तरह होता है अंडा कीड़े का। तो हम्म, वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि वॉश होने से नहीं निकलती हैं, और वो अंडा बॉइलिंग से भी नहीं मरता। very तो बहुत से लोग उससे एक्सपोज है। हमारे यहाँ कई ये भी होता है कि आप सब्जी या फल लेते हैं, खास तौर पे गाजर, मूली, कई लोग ऐसे ही बगैर पील के अच्छी तरह से धो के खा लेते हैं। आलू, सब्जी, गाजर, इनके बीच में जो आईज होती हैं जिसमें सुराख सुराख होते हैं जहाँ से उनकी रूट्स निकलती हैं, ट्यूबर्स हैं ये, उनमें आपने जब छीलना है तो मेक श्योर कि वो आप पूरा स्कूप आउट करें, good, क्योंकि वर्म जो है वो वहां पे अंडा हो सकता है और आप वर्म इन्फेस्टेशन हो सकती है। very good ऐसे advice भी डॉक्टर साहब। हमारे, तो जी हम जी कोरोना के सर्वाइवर्स हैं, तो आज का जो शो है, ये इंशाल्लाह ये जो आपका जो वेजिटेबल्स के ऊपर जी जी प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, अब वंस से कि आफ्टर 14 डेज एक बंदा या आप 21 डेज अब उसको दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए कोरोना नेगेटिव लेने के लिए, या अपने आप को हेल्दी अब कैसे महसूस करूं, मेरे सिम्टम ठीक हो गए लेकिन मैं जी जी उसको क्या कहते हैं कि जी अगेन आई एम नॉट हार्मफुल फॉर द अदर्स या अदर्स आर नॉट हार्मफुल फॉर मी, मैं अपनी फैमिली में या लोगों में कैसे मिक्स हो सकता हूँ, कितने दिनों के बाद मुझे कौन सा टेस्ट करवा के मिक्स होना चाहिए? जैसे 2 वीक्स के बाद प्रेफरेबल है आप कोरोना एंटीबॉडीज जो है IgG वो करवा लें। उसमें अगर आपका रेशियो बहुत हायर आता है, मिनिमम है 7, मिनिमम 7 इस से अगर टाइम। ज्यादा है, जी मिनिमम 7, उससे अगर कम है तो इट मीन्स कि वो तो बहुत से लोग करवा लेते हैं इसलिए कि हमें कोरोना है कि नहीं है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। 7 से जितना हायर द रेशियो उसमें आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी होती है। लेकिन ये कि कोरोना की इम्यूनिटी आपको एक्सपोजर होने के बाद जो बनती है वो सिर्फ 3 से 4 महीने तक आप प्रोटेक्टेड है। दिस इज अगर आपको इम्पोर्टेंट दोबारा थिंग, एक्सपोजर, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, अगर 3 से जी 4 महीने तक आप के अंदर इम्यूनिटी है। हाँ, यानी कि आपको नहीं होगा अगर आपको एक्सपोजर भी होगा, अच्छा, लेकिन उसके बाद जब आपकी इम्यूनिटी गिरना शुरू हो जाती है एंटीबॉडीज, तो अगर आपको एक्सपोजर होगा तो आपको दोबारा भी कोरोना हो सकता है।
कोरोना वंस नहीं होता, कोरोना बार बार भी हो सकता है अगर आप एहतियात ना करें और SOPs फॉलो ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये बार-बार हुआ है, जैसे हमारे एक दोस्त को 4 महीने बाद वाक़ई मुझे हुआ है, जी जी एग्जैक्टली, हाँ अब जी। अब जो बार-बार का, तो क्या उनका रिस्क ज़्यादा हो गया है? या जी उनका रिस्क, क्योंकि उनमें ऑलरेडी एंटीजन बन गई थी ना, उनको एक्सपोजर हो गया था। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि उनको कौन से वाला हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो लंग्स वाला होता है ना, जिसमें आपके लंग्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, वो खतरनाक है। बाकी यू यूजुअली कम आउट ऑफ इट। यूजुअली काम, अच्छा दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब, जो कोरोना सर्वाइवर्स हैं, वो माशाल्लाह ये तो बड़ा अल्लाह ताला का लाख बार शुक्र है कि अल्लाह ताला आपको नई ज़िंदगी देता है। नई ज़िंदगी के साथ फिर आपको ये है कि आपकी सेहत जो है, ठीक है, वीकनेस है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो वीकनेस चली जाती है। तो आप अपना जी जी। एक्सपीरियंस बयान करें, ये जो आपका वीकनेस पार्ट था, ये आफ्टर 10 डेज़ जब आपने अपना दोबारा एंटीबॉडी टेस्ट करवाया या 14 डेज़ के बाद करवाया, तो हाउ यू वर फीलिंग, आपका फर्स्ट मंथ कैसे गुज़रा? जी 2 वीक्स के बाद मैंने करवाया था एंटीबॉडीज, उसका रेशियो मेरा लाइक वाज 200 के अंदर, तो दैट वाज गुड। लेकिन जनरलाइज्ड 200 तो वीकनेस, खैर वो तो ठीक-ठाक था, आप तो कहते हैं मिनिमम हाँ जी, इतना मेरे है। अच्छी इम्यूनिटी बन गई थी। अच्छा, लेकिन वो 400 तक भी होता है। आई हैव सीन पेशेंट जिनका 400 भी है, लेकिन 200 आफ्टर मेरा 2 वीक्स के बाद हो गया था। 200 का लेकिन ये मतलब ये था कि कि आप प्लाज़्मा भी किसी को दे सकती थी, देखिए 200 जो हो गई है तो आपका प्लाज़्मा अच्छा होगा, जैसे सुना है अच्छा हो गया। जी जी। पर वो देने का तो क्वेश्चन, एज मेक्स अ एज अच्छा, टूल। हाँ, और अब सर ये जो प्लाज्मा फेरेसिस और प्लाज्मा डोनेशन का था, उसका बेसिकली कोई खास रोल नहीं है इसके अंदर। शुरू में बहुत क्रेज हुआ, दिए गए, बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स दी गई जिससे हेल्प के बजाय नुकसान हुआ। अच्छा, हेल्थ की लेकिन बजाय ये कि नुकसान हुआ। इट डजंट हेल्प। ऑक्सीजन, जो गुड ऑक्सीजन है, अब एक और भी है कि अब जैसे आजकल ये वाली वेव बहुत खतरनाक है, इसमें एक और भी चीज है कि जो आप स्प्रेड भी कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे नेबुलाइजर होता है, उसमें दवाई डाले बगैर मास्क लगा के उसमें से जो एयर निकल रही है, वो भी इट इज एज गुड एज ऑक्सीजन की तरह ही आपके अंदर एयर जा रही है। तो वो करें, बिकॉज ऑक्सीजन रखना इटसेल्फ एक रिस्क है, और हर कोई, उसकी एक लीटर अमाउंट है जो कि आपने लेनी है। हुँ, और हुँ, प्लस ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑलरेडी, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर इतनी नौबत आए कि वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट वाला उसको कोरोना हो। बट एहतियात बहुत जरूरी है, और हम लोग एहतियात करने में गलती करते हैं। अब आगे ईद आ रही है, खैर से रमजान है, उसमें आप देखें जो कुछ बाजार है, कुछ जगह जितना टाइमिंग्स में खुलता है वो क्राउडेड है, हमारी कौम मास्क तक नहीं पहन रही। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। बाकी ये पता है, इंसान तो सर लेता है, सारी प्रिकॉशन लेता है, बट द डिसीजन रेस्ट इन गॉड्स हैंड। अगर आपको शिफा होनी है तो होगी। हुँ, बड़ी से बड़ी बीमारी के बाद भी आप निकल आते हैं, और छोटी बीमारी भी आपको पकड़ के दुनिया से कुछ करवा देती वाह! है। वाह! सुभान अल्लाह, तो बड़ी प्यारी बात एहतियात कही। करना। डॉक्टर जी साहब, लेकिन बिल्कुल। मैं देखे ना उस सिचुएशन में जब मेरे घर में हम 3 बंदे कोरोना पेशेंट थे, अलग-अलग कमरे में बैठे हुए थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ़ का क्या हाल है, क्योंकि इतनी हिम्मत भी नहीं सम टाइम होती थी, मैं मोबाइल पे उससे बात, फिर वो बिल्कुल। जो कुक हेल्पर था उससे पूछते थे, बाजी को खाना दे दिया है, ये ऊपर हम्म। मेरे बेटे को खाना ऊपर को दे दिया आपने, वो बताता था। वो लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके, उनके सिम्पटम थोड़े से माइल्ड थे शायद, वो हिम्मत करके नीचे आ जाती थी। या वो जब मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए आते थे, फिर हमने बाहर ओपन में गैराज में मैं जाता था, वहाँ जी चारपाई पे लेट के, ताकि वहीं पे इंजेक्शन लगा, इंस्टेड ऑफ दे पीपल कम इनसाइड द, ठीक तो ठीक। ये तो बाद में ये हमने देखा कि जी वाक़ई ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। और ये बिल्कुल आपके लिए बहुत मौका होता है कि आप उस पे तौबा तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी माँगे। ये वाक़ई बहुत बुरी वबा है। अल्लाह जी ताला बिल्कुल। सबको देखिए सर, जैसे बिल्कुल अल्लाह में सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जैसे जो बीमारियां हैं, एक इंसान है, उसको पता है उसको डायबिटीज है, उसको ब्लड प्रेशर है, वो किसी कैंसर के थ्रू जा रहा है, उसको कोई डिजीज, उसको पता है। हुँ, लेकिन कोरोना वो वबा है जो कि आपको अनएक्सपेक्टेडली ग्रैब करती है, और आपके साथ कुछ भी कर सकती है, ना चाहते हुए भी। हमने भी सारी प्रिकॉशन ली थी, एज अ डॉक्टर भी हमको इतनी करनी, मगर हुआ, लगा कोरोना। अब और साफ पता नहीं बात है चला, अभी। मतलब इंस्टेड ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस, आपको पता जी नहीं चला कैसे होगा, इंस्टेड ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस आई टूक,
क्योंकि मैं जहाँ बिल्कुल। गया था 4-5 दिन घर में बैठता हूँ, फिर बाहर जाता हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ, सिर्फ एक बंदे से मैं मिला या 2 से मिला, वो भी दूर जी, करके, जी। फिर भी ये वो शाम को घर आता हूँ तो पता लगा कि मुझे सिम्पटम है। तो ये इसका मतलब है कि ये कोई हवा में कुछ चीज़ है, यू नेवर नो हाउ हाउ लेकिन अगर हो जाए तो उसको कहने का मतलब है कि घबराना नहीं चाहिए। जो मेरा जी, जी, मैसेज जी। आपसे मैं यही चाहता हूँ कि हम वी मस्ट डिलीवर दिस सॉर्ट ऑफ मैसेज कि घबराना नहीं चाहिए, अपने होश-ओ-हवास को कायम रखना चाहिए और ईट हेल्दी, फाइट बैक के लिए तैयार हो जाए तैयार हो कि आपके और अंदर एक खाएँ सही और मेडिकेशन ज़रूर लीजिए, उसको काहे से ओवरलुक नहीं ही करें। मेडिकेशन ज़रूर लें, अपने लव्ड वन जो के घर में है, उनको आइसोलेट इमीडिएटली कर दें, बिल्कुल, ताकि जिस चीज़ को हम अपना बचा सकते हैं, वो बचा लें। बचा इंशाअल्लाह सकते अल्लाह अल्लाह मालिक है और जब आप अपने बिल्कुल, दूसरों को बचाने की सेफ्टी के लिए सोचते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी सेफ्टी के बारे में बिल्कुल जी, ऐसे है ना? एग्ज़ैक्टली। तो ये इस पे जी, जी, अल्लाह तवक्कल है। इलाज बहुत है, बड़े-बड़े लोगों ने पैसे पकड़े हुए लेकिन फिर दुनिया से चले गए, बिल्कुल, दुनिया से चले एग्ज़ैक्ट और बड़े-बड़े गरीब आदमी आराम से हॉस्पिटल में जाता भी नहीं है, घर में बैठा-बैठा वो ठीक होके बाहर आ जाता है कि जी मैं ठीक हो गया। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा मैसेज मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला से हम सबको अपने-अपने गुनाहों की माफ़ी हिफ्ज़-ओ-मान माँगनी में चाहिए रखें। और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को और इस वबा बिल्कुल, से अल्लाह ताला बेशक, डॉक्टर साहब बेशक। आपका हमारे शो में आने का शुक्रिया और थैंक यू इंशाल्लाह जी। ताला ऐसे ही किसी अच्छी हेल्थ टॉक पे आपसे दोबारा हम आपसे दरख्वास्त जी, करेंगे। अल्लाह ताला जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन आपको हम सबको डॉक्टर साहब सॉरी अपना हिफ्ज़-ओ-मान में रखें सब। बिफोर आई कंक्लूड आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, बस यही कि एहतियात कीजिए और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दैट इज़ द बॉटम लाइन। माशाअल्लाह, प्रिकॉशन माशाअल्लाह, इज़ बेटर देन क्योर। सुभान अल्लाह जी बहुत प्यारी बातें की हैं आपने डॉक्टर साहब अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। लेडीज़ एंड थैंक जेंटलमैन अल्लाह ताला आपको सबको नेकियां करने की, नेकियां बाँटने की, बाँटने एक-दूसरे के की लिए तौफ़ीक आसानियाँ अता पैदा फरमाए। करने की तौफीक अता बिल्कुल। अस्सलाम।